हाँ मम्मी, मम्मी आशीर्वाद दो। मम्मी अच्छा अच्छा काम करना है, पता है अच्छा ना करो ना 2 एपिसोड के बाद सोनी वाले निकाल देते, चाहे सलमान का भाई क्यों ना हो। हाँ मम्मी क्यों यार बता तो दिया अगर वापिस आ गया कोई। मम्मी आप भगवान को मानती हो तो दुआ मांग लो, मेरे से गलत बोला गया कुछ। हाँ चलो ठीक है, मेरे को जोर से सॉरी आई, मैं रखता हूँ। क्या क्या करते हैं भाई आपकी पीठ पीछे, पता है ये लिख के देते हैं हमको बोलने के लिए। कहते हैं सुहेल भाई नहीं ये बोल दो। अर्चना जी कहते हैं सुहेल भाई ना सलमान भाई का ब्रेसलेट पहन के अंधेरे में घूमते ताकि लड़के सलमान समझ के सेल्फी खिंचा ले। भाई मैंने नहीं बोलना ये सब, नहीं बोलना, ये बोलना ही नहीं, ये तो काटने लगा हूं मैं। ये कट गया, बोलने के बाद काट रहा है कभी ना। भाई जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं वो भी बोलने के बाद ही काटते हैं हमारा। ये तो कभी नहीं बोलना। क्या कहते सुहेल भाई ना तो आप डांसर हैं ना सिंगर हैं, दबंग टूर में क्या करें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो शो के। भाई ये भी काट देना आपने। ये क्या बात हुई, कहते सुहेल भाई ने बॉडी इसलिए बनाई ताकि सलमान भाई के कपड़े फिट आ सके। अर्चना जी छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े पहनता नहीं है, पूरी दुनिया में पहनते हैं। ये क्या बात हुई, ये भी नहीं बोलना हमने। ये बच गया। क्या बलराज एग्जिट। पता भाई ये आपकी पीठ पीछे बड़ी साजिशें करती हैं आपके लिए। हाँ, कर दे। आप एक दिन के लिए प्रोड्यूसर को फोन करके कहती परमीत को रख लो सुहेल की जगह, वो भी तो उतना ही गोरा है। लड़ाई करवाएगा मेरी और सुहेल की। भाई मैं बता रहा हूँ आस्तीन के एनाकोंडा है ये। भाई सत श्री अकाल। आ जाओ अंदर भी आ जाओ। और भाई हम आपके गाने में बोलते हैं बीच में। बहुत बड़ा दिल है मीका भाजी का। मेरे पास काम नहीं था क्योंकि बैंड वालों के पास कहाँ काम है आजकल। कहते मंथली लाख रुपए लिया कर मेरे घर के बाहर बैंड बजा। मैं क्या कहते अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैंने पिछले साल मीका भाई सिर्फ एक ही शादी अटेंड की है, आपको पता है वो भी अपनी। तेरे तो वैसे अपनी शादी में बैंड बजाना पड़ता है। कितना बुरा लगता है जब ससुर बोलता है कि पहले बारात खाना खाएगी बैंड वाले बाद में खाएंगे। भाई काम ही नहीं है हमारे पास। मेरी बीवी मेरे से तलाक लेने चाहती है, कहती तू कुछ खिलाता तो है नहीं, मेरे को तलाक दे दे। मैंने कहा एक शर्त पे तलाक दूंगा, तेरी दूसरी शादी में बैंड मैं बजाऊंगा। प्यार अपनी जगह भाई, काम भी तो अपनी जगह होना चाहिए ना। मतलब तो मैंने ना एक नया एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा बैंड तो कोई बुक नहीं करता तो अपने साथ एक चूहा रख लिया मैंने। तो जैसे सिद्धार्थ को रखा है मुबीन ने। किधर है मेरी चूही? किसी ने मेरी चूही चावला को देखा है? चूही चावला। बाजी देख लो आपका खौफ कितना आते, लड़कियां गायब होनी शुरू हो गई। मीका पाजी आपने मेरी चूही को देखा है? बेटा वो शिकारी आदमी ने चुंगियों मुइयों को नहीं देखते। गई किधर मेरी चूही चावला? मुझे तो डाउट हो रहा है पड़ोस वाली कटरीना कैट तो नहीं उठा के ले गई। कटरीना कैट सो क्यूट। वैसे मैं भाई एक बात बताऊं तेरे को, तेरी चूहिया का कैरेक्टर ठीक नहीं था। मैंने बड़ी बार देखा बगाने मर्दों के कच्चे कुतर रही होती थी। भाई यही तो काम है हमारा, भूख लगती है कपड़े को उतार देते हैं, अब जो उतरेंगे वही तो कुतरेंगे। तो उतरने का वेट भी तो करना चाहिए ना फिर। मेरे को तो लगता है वो वैसे किसी के साथ भाग भूग गई है। मेरी चूही मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो बेवफा नहीं हो सकती। बहुत प्रेम करती है। 2.5 अक्षर प्रेम के भी बड़े होते हैं तुझसे, समझा भाई। मैंने खुद देखा। मतलब सुहेल भाई एक दिन कंप्यूटर के माउस के साथ फ्लर्ट कर रही थी, कहती ये अंग्रेज चूहा एनआरआई लग रहा है मेरे को। तेरा आगा काम पे लग जा बेटा। अबे इधर घर की बहू बेटियां नहीं मिल रही तुझे, काम की बढ़िया है? काम कर, शाम की शादी कैंसिल करवा दे, मिल के ढूंढते हैं। लड़की के लिए काम छोड़ेगा? एक तो आजकल के बच्चों को बिना स्ट्रगल के काम मिल जाते, इनको काम की कदर नहीं है। बेटा उन लोगों से पूछ जो 3 साल तक मड से बरसोबा स्विमिंग करके जाते रहे। सुहेल भाई जब जब मुंह बाहर निकलता था ना पानी से सांस लेने के लिए, एक ही आवाज आती थी, कॉमेडी सर्कस कब चालू होगा, कॉमेडी सर्कस कब। 4 पैसे कमा लेगा बेटे, चुहिया छोड़, करिश्मा जैसी हॉट लड़की भी सेट हो जाएगी।
और मैंने अपनी चूही से वादा किया है मैं अपनी एक्स के पास वापस नहीं जाऊंगा। एक्स है वो तेरी? कुछ तो सोच समझ के बोला, अगर उसके सबसे छोटे कपड़े भी तेरे से बड़े होते हैं। अच्छा मेरी दीदी की शादी है। अरे आज तो ना मैं अपनी जीजू की जूते चुराऊंगी और उससे 10 लाख रुपए मांगूंगी। जूतों के 10 लाख रुपए? हाँ। हम जूतों से भी सस्ते में परफॉर्म कर रहे हैं सालों, देख लो। बकवास बंद करो और ये बताओ कि बैंड बजाने के कितने पैसे लेते हो? मैडम डिपेंड करता है शादी किसकी है। अगर तो जैसे माल्या के बेटे की शादी है तो सारे पैसे एडवांस, क्योंकि उनका पता नहीं कब भाग जाए, है ना। 10,000 रुपए दे दो एडवांस। ओ मैडम 500 में मान जाएगा। इधर आ 10,000 तेरा बाप ने देखे कभी? OMG, यहाँ तो चूहा भी बोलता है। मैडम आप 10 मिनट पहले आती ना तो यहाँ गधा भी स्टैंड अप कर रहा था। मैडम आप बताइए किसकी शादी है? आज मेरी दीदी की शादी है। आज मेरी दीदी की शादी है। इससे बैंड मत बजाना, बड़ा मनहूस आदमी है ये। पता है गुप्ता जी की शादी पर बैंड बजाया था, शादी की दूसरी रात ही बीवी भाग गई, पता है। बुकिंग अमाउंट तो दे दो। अरे पहले डेमो तो देके दिखाओ। आपकी दीदी की शादी है? हाँ। लड़के वालों ने डेमो मांगी। अरे चाय खाने की यार हद है। मैडम एडवांस दे दो मेरे को बस। हाँ ठीक है, रो। एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ पापा। क्या दीदी भाग गई? मनहूस क्या पुलिस स्टेशन में मिल गई? तो सचमुच में मनहूस है। जब तक एडवांस हाथ में था तब तक दीदी भागी हुई थी, जैसे ही ले लिया दीदी भी मिल गई। देख मेरी बात सुन, ऐसी बकवास नहीं करते, ठीक है। अपन ने काम करना है, अपन को मेहनत करनी है, ओके। तो अभी अपन रेसल करेंगे अच्छे से, ठीक है। अर्चना जी आप इसको समझा दो, बाद में मत बोलना बच्चा है तो मैं डांट दूंगा इसको। ओए बच्चा नहीं, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। मेरा बिजनेस पार्टनर? मैं सूंघ के बता देता हूँ कि कौन से घर में देसी घी की रोटी बन रही है। साधु बन के मांगने चली आती हैं ये। चूही चावला, चूही चावला, चूंकी एक है तुम्हारा कार्डियो चल रहा है, जरा अलग ही चूही आपा लगा रखा है इन दोनों ने यहाँ पे। स्वामी यही है वो पापी दरिंदा जिसने आपकी अर्धांगिनी पे बुरी नजर डाली थी। ए माइथो की चूहिया, पागल होगी, तू कुछ भी बोल रही है। बुरी नजर डाली थी अर्धांगिनी पे? क्या बकवास करी? तूने मुझ पे बुरी नजर नहीं डाली थी। हर जगह मेरा पीछा नहीं करते हुए आ जाता था। मैं किचन में गई, वहाँ मेरे पीछे पीछे, बेडरूम में गई, वहाँ मेरे पीछे पीछे, और यहाँ तक कि बाथरूम में भी मेरे पीछे पीछे। तेरी ना एक भी बात का उन्होंने यकीन कर लिया ना, मेरे को सर्कस से निकाल के ना उन्होंने क्राइम पेट्रोल में डाल देना है। मेरी तो शक्ल भी सनसनी वाले से मिलती है। अर्ज किया है, जब महफिल मुकर्रर करने लगे तो समझ लीजिए आप असर करने लगे। और कुछ बात जरूर है दरिया में, जब इसकी तारीफ समंदर करने लगे। हमको लगा कि कुछ और बना के लाएंगे, सालों ने फिर से मामा बना दिया। मामा बनने का बहुत नुकसान है। जिसको प्यार करता हूं वो भी मामा कहती है, और मैं भी उसको भांजी की नजर से ही देखता हूं। अब देखना ही पड़ेगा, फेमस होके चौराहे पे लात खाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। और फेमस होने का और नुकसान है, आजकल 2 कदम जाना होता है तो भी गाड़ी से जाता हूं, वरना पहले मेरा भी बलराज की तरह था। शूटिंग खत्म, 7:15 का गटर पकड़ा, सीधा घर। अच्छा मैं फेमस हो गया तो मैं पिछले दिनों मैंने वो भी रखा था, सेक्रेटरी। एक्चुअली मैंने मैनेजर रखा था, क्योंकि मेरे को सेक्रेटरी बोलना नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने हटा दिया। बहुत ज्यादा उंगली करती थी। मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उस बीच में मैंने यहाँ खुजली कर दी। पता है क्या बोलती है? एक तो ये औरतें रॉ क्यों खा जाती हैं, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बोलती है सर आप यहाँ खुजली क्यों कर रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं। हमने कहा सुनो, 4 लोग देख रहे हैं इसलिए यहाँ खुजली कर रहा हूँ, वरना जहाँ हो रही है वहाँ अकेले में भी नहीं कर पाता हूँ। अरे ये पीठ, अरे 1 मिनट यार, ये पीठ की खुजली ने परेशान कर दिया है ना, हाथ नहीं पहुँचता है। गाड़ी का टोचन हो क्या,
गरीबों का शोषण हो क्या? खुजली का नाम लेते ही आ गई। एक ही एपिसोड में इतना एटीट्यूड, भूल गए मैं नागिन हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, नागिन है, ताली बजाओ। 12 एपिसोड से ताली बजवा रहा हूँ मैं। अरे बलराज, कुछ सीखो। सिर्फ जीभ दिखा के घर घर में फेमस हो गई है, तुम पूरा मुंह दिखा के भी नहीं हो पा रहे हो। मुंह दिखा रहा है तभी फेमस नहीं हो रहा, मुंह छुपाएगा तो शायद थोड़ा बहुत फेमस हो जाए। मुंह छुपाना कोई इनसे सीखे। कृष्णा कॉटेज रिलीज के 2 साल बाद तक मुंह छुपाती रही। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे साथ साथ इसमें सोहेल की भी इंसल्ट हो रही है। अब सोहेल भाई बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसी फालतू बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। चुप करो, मैं सालों से इंडस्ट्री में हूँ, ऑलराइट? इंडस्ट्री में कब से हो ये छोड़ो, एक्टिंग कब करोगी वो देख बताओ। ए मामा, ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारी टीआरपी फाड़ दूंगी। सालों से मैं एक्टिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ, सोहेल भाई ये तब से एक्टिंग कर रही हैं जब टीवी में रिमोट नहीं आता था। इनके आने के बाद रिमोट आया कि बदलो बे, कुछ ऑप्शन लाओ। तुम जैसे आर्टिस्ट ना मेरे शो में पीछे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। तो कभी डायरेक्टर ने कहा नहीं कि जूनियर आर्टिस्टों से कुछ सीखो? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी? शराबी को वाइन किसने दिया? 8 को 9 किसने दिया? आते ही बड़बड़ करने लगी, इसको इतनी बड़ी लाइन किसने दिया? Oh my God, oh my God, oh my God! मैं तो बड़े-बड़े स्टार्स ढूंढने निकली थी और अच्छा हुआ आप लोग मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच। तो बताएंगे मुझे कहाँ मिलेंगे स्टार्स? ऐसा क्यों लगा कि हमारी बेइज्जती हुई है? हमारी हटा दो, मेरी नहीं हुई। हाय, अनीता हसनंदानी। तो आप बताएंगे कि कहाँ मिलेंगे स्टार्स? हटो यहाँ, हम दोनों की बेइज्जती करने वाली थू आर यू? सॉरी, इसकी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, इसीलिए थू हिंदी में बोला टिका के। वैसे एक्चुअली क्या है कि मैं एक बहुत बड़ी डायरेक्टर हूँ और मैं इंडिया आई हूँ फेमस स्टार्स को लेके एक मूवी बनाने। सुनिए, एक्चुअली ये जो बैठे हैं सब फिल्म बनाने आए थे, इसमें से जिसने बना लिया वो थोड़ा ऊपर बैठे हैं। आपका तो पता चल गया, लेकिन मैडम मुझे आप तो पढ़ी लिखी लग रही है। ऑफ कोर्स, आया पढ़ी लिखी। तो बताइए ना कहाँ मिलेंगे स्टार्स? एक मिनट, हम लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रही हो तुम। तुमको पता है आई एम वेरी फेमस, आई एम टीआरपी मामा गाइज, टीआरपी मामा। वो मामा महाभारत वाले? नहीं नहीं नहीं, वो डेढ़ चाल वाले थे, ये भेड़ चाल वाले हैं। एक शो में चल गए तो यहाँ भेज दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे मैंने सुना है यहाँ इंडिया में बलराज बहुत फेमस है। किससे सुना है ये आपने? बाहर एक आदमी मिला था, दाढ़ी थी, बड़ी सी नाक थी और छोटी सी चोटी थी। अरे पागल, वो बलराज खुद है। बलराज को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। शो से? शो से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। 3 महीने बाद प्लास्टिक के साथ ये भी बैन होने वाला है। ओह गॉड, ठीक है, आप दोनों ही बता दीजिए, आप दोनों में से मेरी फिल्म में काम कौन करेगा? यू नो, इट्स अ बिग बजट मूवी जिसका टाइटल है नागिन मचाए हंगामा, मामा का फटा पजामा। अब मैडम आपको तो पता होगा ना हॉलीवुड। ऑफ कोर्स हॉलीवुड, वो पहाड़ों पे लिखा हुआ है हॉलीवुड, जर्मनी में।